अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में गवादर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन्वेस्टर्स के, मेरे कस्टमर्स के कुछ बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली कस्टमर्स पूछते रहे हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू लिस्ट डाउन ऑल दोज क्वेश्चंस और इनको वन बाय वन में आंसर करूं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मोस्टली पीपल आस्क इज क्या गवादर में इन्वेस्टमेंट का अभी सही टाइम है? इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं उनमें कोई खातिर खा लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ। स्पेशली वो इन्वेस्टमेंट्स जो मास्टर प्लान आने से पहले की गई थी, वो फायदा नहीं हुआ। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि अब जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट ठीक होगी? देखिए, मैं अपनी तमाम वीडियोस में यही बात बार बार करता आया हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपने ग्वादर में जो भी करनी है वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली करनी है। स्पेशली शॉर्ट टर्म जो डेवलपमेंट प्लानिंग एरिया है 2025 तक का जो प्लान है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। और अपनी मोस्टली वीडियोस में जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स रेकमेंड की हैं वो उन्हीं एरियाज के अंदर फॉल करती हैं। मास्टर प्लान आने से पहले अगर हम देखें जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही थी, अब वो चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हों या ओपन लैंड्स हों, मोस्टली रिजर्व एरियाज में वो फॉल कर रही है। तो मेन सिटी से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। लोगों को मास्टर प्लान की आने के बाद अवेयरनेस भी आ गई। जैसे मेरे चैनल्स में भी बहुत सी वीडियोस हैं और भी लोग वीडियोस बनाते हैं। तो ओवरऑल मास्टर प्लान की ओरिएंटेशन एक बहुत अच्छी बन गई। सो उस अवेयरनेस की वजह से अब लोग 2025 के प्लान्ड एरिया ही में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स जो पहले की गई थी वो काफ़ी लॉन्ग टर्म हो गई हैं। और ये बात दुरुस्त है कि उस पे कोई रिटर्न नहीं आएगा। फिर कुछ गवादर में दो तीन ऐसे फेजेस भी आए जिसमें आर्टिफिशियल बूम आया प्रॉपर्टी में। ऑन ग्राउंड कोई ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं थी, लेकिन एक हाइप क्रिएट हो गई जिसकी वजह से लोगों ने आ, बहुत अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट की और बड़ी बड़ी गलत लोकेशंस पे शहर से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इवन 100 किलोमीटर दूर जाके भी इन्वेस्टमेंट की गई। और वो इन्वेस्टमेंट भी बड़े साइज में, किसी ने 50 एकड़, 100 एकड़ जमीन खरीदी। सो वो अब रिजर्व एरियाज हैं, उनके साथ ना तो कोई मास्टर प्लान जुड़ा है, ना वहाँ कोई ऐसे रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मतवक्के हैं। तो इस वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट्स लोगों की या तो स्टक हैं या उसमें अप्रिसिएशन आने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अभी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो 2025 के प्लान के अकॉर्डिंगली करनी है। और उन हाईलाइटेड एरियाज में जो मैं अपनी वीडियोस में बताता आया हूँ, जैसे न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है, वहाँ रहते हुए आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या वेयर हाउस कैटेगरी, इवन बीच फ्रंट में भी लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, स्पेशली सिंघार हाउसिंग स्कीम, न्यू टाउन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट्स ये अच्छी साबित होंगी। और ऑन ग्राउंड रियलिटीज भी अगर हम देखें, जैसे ही ये नया एयरपोर्ट अगस्त 2024 में ऑपरेशनल होगा, उसके बाद हमें वहाँ फुटफॉल भी बढ़ता नजर आएगा। ऑलरेडी ग्वादर को टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी वहाँ लैंड एक्वायर कर रही हैं। ग्वादर में बड़े खूबसूरत बीचेस हैं, एक नेचुरल ब्यूटी है, टूरिज्म सेक्टर भी इंटरेस्ट ले रहा है। सो ओवरऑल हमें जब ये तमाम एक्टिविटीज नजर आएंगी और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स नए एयरपोर्ट पे स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद रियल स्टेट की प्राइसेस में इजाफा होना एक बड़ा नेचुरल सा एक फिनोमेना है। सो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट करनी बनती है, बट चूज द राइट लोकेशन अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान इन द रिकमेंडेड हाईलाइटेड एरियाज। दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर इन्वेस्टर्स पूछते हैं वो ये है कि क्या ग्वादर में इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर है? एंड अंडरलाइंग कॉज और रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज क्योंकि ग्वादर अभी इतना एक्सेसिबल नहीं है। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान का एक बिल्कुल आखिरी कोना है, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है या लाहौर में या इस्लामाबाद में, इवन के कराची में लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते, बड़ी लिमिटेड सी फ्लाइट्स हैं। सो दूर होने की वजह से ये पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर है? देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी का ताल्लुक कोई भी इन्वेस्टमेंट हो दो चीज़ों से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, इज दैट इन्वेस्टमेंट fully regulated and documented by the concerned development authorities और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ग्वादर में वो ऑलरेडी है जीडीए। अब चाहे आप प्राइवेट लैंड बाय कर रहे हैं, रकबा खरीद रहे हैं, या गवर्नमेंट की सोसाइटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जीडीए रेगुलेटेड है। इवन के आप जमीन भी अगर खरीदते हैं, रकबा खरीदते हैं, तो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें आपको लैंड जोनिंग सर्टिफिकेट इशू करती है। जीपीएस बेस्ड विद कोऑर्डिनेट्स उसका साइट प्लान होता है।
उस लैंड को अगर कोई रोड एक्सेस है वो भी उसमें मेंशन की जाती है, उस लैंड की कैटेगरी क्या है, उसका यूजेज क्या होगा, बायर सेलर सबकी डिटेल्स जीडीए के कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर होती है, विच इज़ वेरीफाइबल इवन ऑनलाइन। दूसरा उसकी रजिस्ट्री भी होती है, इंतकाल भी होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन लीगैलिटीज वाइज अगर हम देखें, तो पाकिस्तान में जो लैंड बाइंग के लिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए जो लीगल एक प्रोसीजर है, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो तमाम उसमें फॉलो किए जाते हैं। दूसरा फैक्टर आ जाता है कि ऑन ग्राउंड क्या जगह सेफ सिक्योर है या नहीं। तो ऑन ग्राउंड भी हम लैंड की डिमार्केशन करते हैं। अगर सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हैं, आप उसमें भी डिमार्केशन कर सकते हैं। अगर आप घर बनाना चाहें, मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स मैं रेकमेंड करता हूँ उनमें पोजेशन है, आप फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या एक प्रिलिमिनरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आप बाउंड्री वॉल वगैरह बना लें। और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में तो ऑब्वियसली सोसाइटी की मैनेजमेंट आ जाती है, तो वो भी उनका अपना एक सिक्योरिटी भी होती है। तो किसी किस्म का कभी कोई मसला हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और प्राइवेट लैंड में भी प्रॉपर डीमार्केट उसे करती है, जीडीए की टीम सर्वे करती है लैंड को, और प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटेड होती है। डिमार्केशन के बाद आपके पास कब्जा आ जाता है, वो जमीन की इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ सिक्योर है। सो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि अगर आप अगेन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तीसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, विच आर द प्रोजेक्ट्स और स्पेसिफिक लोकेशंस विच आर रिकमेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2024। इसमें मैं कहूँगा कि जो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के जो एरियाज हैं, स्पेशली जो 2025 के प्लान में फॉल कर रहे हैं, उसमें हाई राइज रेजिडेंशियल कैटेगरी की लैंड्स आ जाती हैं, बिजनेस कमर्शियल लैंड्स आ जाती हैं, सुरबंदर के एरिया में लिमिटेड सी बीच फ्रंट लैंड भी हैं। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल लैंड में या वेयर हाउस लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये कम्प्लीटली जीडीए रेगुलेटेड, जीडीए डॉक्यूमेंटेड है। इन लैंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा अगर आपने अ, प्र- उसके अलावा अगर आपने हाउसिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है, माय फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज सिंघार हाउसिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि ग्वादर की सबसे प्राइम आइकॉनिक लोकेशन है, माउंटेन टॉप है, सी व्यू है, डेवलप प्लॉट्स हैं, और कंप्यूटराइज्ड फाइल है उसकी। कंसल्टेंट ग्रुप उसके डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, डीसी ग्वादर के अंडर आता है प्रोजेक्ट, और कभी किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट, कोई लिटिगेशन, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। और रिसेंटली हमने वहाँ डेवलपमेंट भी देखी, फेज 1 में पोजेशन भी आ गया। प्लॉट कटिंग्स भी बड़े मुनासिब साइज में, अच्छी साइज में, और प्रॉपर्टी रेट्स अभी बहुत लो है, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान प्रॉपर्टी रेट्स इस वक्त जो हैं काफ़ी स्लम्प में है। मार्केट तो बड़ी अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज हैं, सो दिस इज बायर्स मार्केट, नॉट सेलर्स मार्केट। सो ये प्रोजेक्ट्स जो है, सिंघार हो गया, न्यू टाउन हो गया, या न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो सदर्न साइड पे समंदर की तरफ नीचे कोस्टल हाईवे से जो लैंड्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करना बनती है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ये। तो फिर एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अगर इन लोकेशंस पे जो मैं बता रहा हूँ आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका क्या फायदा होगा। अ, इसका ताल्लुक डायरेक्टली ये है कि वहाँ ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो हमें एक्टिविटीज नजर आएंगी, जो ग्वादर की रेजिडेंशियल नीड्स हैं, वो जो फुलफिल की जाएंगी, जो इंडस्ट्रियल नीड्स की रिक्वायरमेंट्स या कमर्शियल नीड की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए जिन एरियाज को 2025 के प्लान में शामिल किया गया है, ये वही एरियाज हैं। सो दीज आर द हैपनिंग एरियाज, यहाँ एक्टिविटी आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से यहाँ के प्रॉपर्टी रेट्स में भी डेफिनेटली अप्रिसिएशन होगी। कितनी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, मसलन अगर आप कमर्शियल लैंड बाय कर रहे हैं और आपकी लैंड कोई रोड फ्रंट भी है, कुछ जीडीए प्रपोज रोड का कोई फ्रंट उसको लग जाता है, और अभी आप वो अगर चंद मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह हाई राइज रेजिडेंशियल में भी इन्वेस्टमेंट्स इंशाल्लाह मल्टीप्लाई होंगी। सो ये बड़े सिलेक्टेड, केयरफुली हैंड पिक्ड, बहुत सिलेक्टेड से एरियाज हैं, बड़े स्पेसिफिक एरियाज हैं, जहां मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट्स में आपको एक बड़ा अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, और जल्द से जल्द मिलेगा। So these were some of the questions that mostly my investors or customers ask. I try to answer these questions. You are more than welcome to directly contact me on my WhatsApp number. आप वीडियो में comment भी छोड़ सकते हैं, for any questions regarding private lands or government projects, or any private housing schemes in Gwadar, or any type of investments. Please feel free to contact me. Thank you very much for watching the video. Please do subscribe to my channel. Allah Hafiz.